अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी में हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को आज पढ़ना है, डिस्कस करना है। लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 लेवल्स। हमें पता है कि हमने बायोलॉजी में लाइफ को 5 मेन लेवल्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया होता है, जो कि स्टार्ट होते हैं सेल से और ख़त्म होते हैं होल ऑर्गेनिज्म पर। देर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर की गई है, तो इसका मतलब यही है कि ये तमाम जो स्टेप्स हैं उसी ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं जो मल्टी सेलर होगा। हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर भी होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलर होगा तो ना ही उसका टिश्यू बन पाएगा, ना उसका ऑर्गन बनेगा, ना ही एक ऑर्गन सिस्टम बन सकेगा। ठीक है, जो यूनिसेलर होते हैं वो खुद ही एक होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले सेल आता है। हमने देखा हुआ सेल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे आपके सामने है। बीच में एक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और साइटोप्लाज्म वगैरह इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। सेल के बारे में क्या कहा गया है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम बचपन से पढ़ते आने के जो सेल होता है वो किसी भी जानदार की एक बुनियादी इकाई है। एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो बेसिक यूनिट होता है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड बाय देयर साइज एंड शेप फॉर द जॉब दे डू। ठीक है, यहाँ पे जो बात की गई है कि हमारे इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, एक आसान सी अगर मिसाल हम लोग लें तो हमारे जो लिवर के सेल्स हैं वो हमारे स्किन के सेल्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साइज में भी डिफरेंट हैं, शेप में भी डिफरेंट हैं, और इसके साथ साथ जो फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम ये देखें, हमारी जो स्किन है वो हमें क्या करे, कवरिंग दे रही है और हमें स्वेटिंग प्रोड्यूस कर रही होती है, जबकि क्या लिवर स्वेटिंग प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली सी बात है कि सेल जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। The amoeba is made up of one cell and must perform all the jobs of the organism। ये बात मैंने पिछली स्लाइड में ये बता दी है कि जो यूनिसेलर होते हैं वो खुद ही एक होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे करे होते हैं। अच्छा, सेल के बाद हमारे पास जो अगला लेवल होता है वो होता है टिश्यूज़ का। ठीक, टिश्यूज़ आर मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे बात की गई कि जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना रहे होते हैं। सही, ग्रुप टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। एक तरह के सेल मिलेंगे तो वो कोई एक ही फंक्शन प्ले करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप बता दी गई हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए जो हमारी स्किन में पाए जा रहे होते हैं, मसल्स हो गए, नर्वस टिश्यूज़ हो गए, हमारी ब्रेन वाला काम जो सिस्टम वो कर रहे होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। टिश्यूज़ होते कैसे हैं आप यूँ देख सकते हैं। ये जो आप अगर इसको गौर से देखें तो ये जो रेड कलर की जो वॉल्स है ना, ये हमारे पास सेल वॉल्स हैं। और सेल क्या है, एक जैसे सेल्स हैं सारे और आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो यानी कि सेल्स एक जैसे सेल मिले और उन्होंने एक टिश्यू बना दिया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू लेवल के बाद हमारे पास ऑर्गन की बात आती है। ऑर्गन एक पूरा होल ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि अगर हार्ट है तो उसके तमाम पार्ट्स इसमें मौजूद हैं, एक पूरा होल ऑर्गन कहलाता है हार्ट। स्टमक है, एक पूरा होल ऑर्गन कहलाएगा। ब्रेन है, एक होल ऑर्गन कहलाएगा। लिवर है, इस तरह किडनीज है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास एक होल ऑर्गन के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये पूरा जो है वो एक ऑर्गन है। कहते हैं कि ऑर्गन के बारे में कि ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू डू अ जॉब। यहाँ पे बात की गई है कि हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, लेकिन जब हमने बात की थी टिश्यूज़ की तो हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ यानी कि एक जैसे जो सेल हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। सही, लेकिन जब ऑर्गन की बात आई तो मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और एक जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ ऑल 4 टिश्यूज़। जो है हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है और वो 4 तरह के मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलकर हुआ है। ऑर्गन के बाद वाला जो स्टेप है वो है ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। वही बात है कि मुख्तलिफ जब ऑर्गन्स मिले, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिले, तो क्या हुआ, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, नर्वस, रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए हमने पढ़ा था ऑर्गन क्या क्या होते हैं। हमने पढ़ा था ये जैसे लंग्स हैं वो एक होल ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब हमें सिर्फ लंग्स के होते हुए हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है क्या वो मुकम्मल है? सिर्फ लंग्स एक ऑर्गन मिल के जो है वो फंक्शन प्ले कर सकते हैं रिस्पिरेटरी? नहीं कर सकते।
उसके लिए क्या है, हमारे पास माउथ भी इसके लिए चाहिए, हमारे पास नोज़ है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ट्रेकिया है। तो बहुत सारे ऑर्गन अलग अलग हैं, वो सारे जब मिलेंगे तो ही हमारा जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होगा। सही है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको फंक्शन को प्ले करने के लिए कितने सारे ऑर्गन्स मिले और उन्होंने ये फंक्शन को प्ले किया है। लास्ट स्टेज जो हमारे पास है वो हमारे पास है ऑर्गेनिज्म, एक होल ऑर्गेनिज्म। कैसे बन रहा है, सम ऑफ ऑल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम मेक दी ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है कि सारे सेल्स मिले, एक जैसे सेल्स मिले, उन्होंने बनाया टिश्यूज़ मिले और उन्होंने बनाया ऑर्गन मिले तो बना ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक ही बॉडी में काम कर रहे होते हैं तो वो एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे कि हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी रिस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके लिए ट्रेकिया, नोज़, माउथ, ये सब कुछ यूज़ हो रहा था, लंग्स, ठीक है। इस तरीके से कार्डियक सिस्टम में हमारा हार्ट उसमें यूज़ हो रहा होता है, उसके साथ साथ हमारी वेन्स भी यूज़ हो रही होती हैं, आर्टरीज वगैरह सारे। तो वो एक अलग ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड सप्लाई के ऊपर काम कर रहा है। हमारे सांस लेने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। खाना हजम करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एक ही बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, काम करते हैं, तो वो एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म। होल ऑर्गेनिज्म से मुराद है वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें शार्क है, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो एक होल ऑर्गेनिज्म, प्लांट में बहुत सारे जो है फंक्शन प्ले हो रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म की मिसाल है। वीडियो को बहुत ही आसान अल्फाज में बनाया गया है, बहुत ही कम कंटेंट यूज़ किया गया है ताकि जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे वो बच्चे उतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कम अल्फाज में एक अहम बात बताई गई है जो आपको जनरली तौर पर याद रहे, ठीक है। ये बहुत ही मेन बात है और हर साइंस के स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।